और उमगेउ अबुद्धि अनुरागु भयउ भूप मनु मनहु पयागु शेषन बटु बाडत जोहा ता पर राम प्रेम शिष सोहा तापस वेश जनक सिय देखी भयउ प्रेम परितोष विशेषी पुत्र पवित्र की कुल दो सुजस धवल जग कह सबको। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम चलते हैं सीधे सीधे आज के पार्ट पर। कल तक हमने जाना था कि देवता, नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों में सुखपूर्वक बसेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य के मुनि ने पहले से ही कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन व्यर्थ नहीं हो सकता। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों पर पड़कर सीता जी के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चली। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्विनी के वेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। तो कल तक हमने यहाँ तक जाना था कि जानकी जी अपने माता पिता से वन में मिली हैं। तो आप लोगों को इसे पता ही है कि मैं ये एक मंदिर के लिए कर रही हूँ रामचरितमानस का पाठ। अभी ये तो स्टार्ट ही किया है, तो अभी सब्सक्राइबर भी उतने नहीं हैं और मैं आप लोगों से बार बार कह रही हूँ कि हाँ, सब्सक्राइबर आप लोग बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए और अपने परिवार और मित्रगणों को भी अवश्य कहिए कि वो लोग भी सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, ताकि मेरा ये प्रण पूरा हो सके और जिसके लिए प्रयत्नरत हूँ मैं। और आप लोग भी राम जी के नाम में अपना सहयोग कीजिए, और सहयोग यही हो सकता है कि सब्सक्राइब करें। और आप लोग देख भी नहीं रहे हैं, ये भक्ति भाव का होता है रामचरितमानस, तो उसको देखने में थोड़ा सा संकोच भी होता है लोगों को। संकोच नहीं तो संकोच कहिए, या फिर लोग देखना नहीं चाहते। इंटरेस्टिंग चीज़ें लोग ज़्यादा देखना चाहते हैं, इसमें इंटरेस्टिंग कुछ नहीं होता है। यही है, आप लोग देखिए। तो जिस मंदिर की मैं वर्णन कर रही थी आप लोगों से कि किस मंदिर के लिए मैं कर रही हूँ, उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग भी देखिए। यह एक सच है। और उसके बाद फिर आगे का पार्ट, आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। तो उस मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताया कीजिए। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के अयोध्याकांड पाठ में। मैं स्टार्ट करना भूल जाती हूँ कभी कभी। तो सबसे पहले बोलें श्री रामचंद्र जी की जय, सियापति रामचंद्र की जय। अब चलते हैं आगे के पाठ, अब आज के पाठ में। और उमगेउ अवधि अनुरागु भयउ भूप मनु मनहु पयागु शेषने बटु बाडत जोहा ता पर राम प्रेम सुसोहा। उनके हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने सीता जी के स्नेह रूपी अक्षवट को बढ़ते हुए देखा।
उस सीता जी के प्रेम रूपी वट पर श्री राम जी के प्रेम रूपी बालक सुशोभित हो रहा है। चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल जन बूरत लयउ बाल अवलंकनु। मोह मगन मति नहीं विधेय की महिमा सिय रघुवर स्नेह की। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः ज्ञान शिरोमणि विधेयराज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है। यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है, जिसने उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया। सिए बितुमात स्नेह बस विकल न सकी संभारी। धर निसुता धीरजु धरेउ समऊ सुधरमु विचारी। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गई कि अपने को संभाल न सकी, परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। तापस वेश जनक सिय देखी भयउ प्रेम परितोष विशेषी। पुत्री पवित्र किए कुल दो सुजस धवल जग कह सब को। सीता जी को तपस्विनी के वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए। तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्ज्वल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। जीति सुर सरी कीर्ति सरी तोरी गवन कीन विधि अन्य करोरी। गंग अवनि थल तीन बडेरे एहि किए साधु समेत घनेरे। तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीत कर, जो एक ही ब्रह्मांड में बहती है, करोड़ों ब्रह्मांड में बह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थान हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा बनाया है, पर तेरी इस कीर्ति नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए हैं। पितु कह सत्य स्नेह सुवानी सिय सकुच मनु मनहु समानी। पुनि पितु मात लीन कर उर लाई सिख आशीष हित दीन सुहाई। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बढ़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गईं। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सी और आशीष दी। कहती नसिए सकुच मन माही बसव रजनी भल नाही। लखी रुक रानी जनायउ राव हृदय सराहत सील स्वभाव। सीता जी कुछ कहती नहीं है, परंतु मन में सकुच आ रही है कि रात में आंसुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी ने जानकी जी को रुक देखकर उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदय में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। बार बार मिली भेंट सिए विदा की सन्मानी। कही समय सिर भरत गति रानी सुवानी सयानी। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। सुनि बबाल भरत व्यवहारु सोन सुगंध सुधा शशि सारु। मुझे सजल नयन पुलके तन सुज सराहन लगे मुदित मन। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विवश होकर अपने प्रेमाश्रुओं से जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे।
सावधान सुनु सुमुखी सुलोचन भरत कथा भव बंध विमोचन। धर्मराज ने ब्रह्म विचारु इहे जथा मति मोर प्रचारु। वे बोले, हे सुमुखी, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्मचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इनके संबंध में मैं कुछ जानता हूँ। सोमति मोरी भरत महिमाही, कहे काल छलिक्षु अति न छाही। विधि गणपति अहिपति शिव सारद, कवि को विधि बुद्धि विशारद। वह धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को भी नहीं छू सकती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान। भरत चकित कीर्ति कर तूति, धर्मशील गुण विमल विभूति। समुझत सुनत सुखद सब काहू, सुचि सुर सरि रुचि निधर सुधाहू। सब किसी को भरत जी के चरित्र, कीर्ति, करनी, धर्मशील गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं, और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। निर्वधि गुण निरूपम पुरुष भरत सम जानी, कहिए सुमिरु के शेर सम कवि कुलमति सकुचानी। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं, ऐसा जानो। सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं? इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सकुचा गई। अगम सबहि बरनत बर बरनी, जिमि जलहीन मीन निगम धरनी। भरत अमित महिमा सुन रानी, जानहि राम न सकहि बखानी। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। बरनिक सप्रेम भरत अनुभाऊ, तिये जिये की रुचि लखी कहराऊ। बहु रही लखनु भरत बन जाही, सब कर भल सबके मन माही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी को वन को जाने दें। इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। तो आज का पाठ हम यहीं पर पूर्ण करते हैं, और तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने परिवार को, मित्रगणों को भी कहिए कि वो लोग भी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें, ताकि मैंने जो ये मंदिर का प्रण लिया है वो मैं पूरा कर पाऊँ। तो यही है, फिर मिलते हैं एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।